करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड को, यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कौन सा रन कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे रहते हैं तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ से मुझे एमएस वर्ड को ओपन करना है तो कौन सा रन कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका रन कमांड ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड, ये पूछ रहा था, ये एक सवाल था कि यहाँ पे कौन सा वर्ड हम टाइप करें कि ये मेरा एमएस वर्ड ओपन हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर आपको विन वर्ड को टाइप करना है। जैसे ही आप विन वर्ड टाइप कर देंगे और इंटर करेंगे तो आपका एमएस वर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक भाग है। तो ध्यान रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी आता है, मतलब और भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल जे से क्या होता है। तो सिंपल है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक पेज है, मैं इसमें कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर लिया कंप्लीट। अब जस्टिफाई का क्या काम है, जैसे मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट वाला पोर्शन और ये राइट वाला पोर्शन दोनों तने आपको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जस्टिफाई का यूज़ कंप्लीट। उसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में ग्रो फॉन्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज को घटाने के लिए, फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, ग्रो का मतलब बढ़ाना होता है, यानी कि आपको जब ग्रो फॉन्ट का यूज़ करते हैं तो आपको जो क्या होता है कि किसी भी फॉन्ट जो है, कोई भी पैराग्राफ जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं ये देखिए आपका यहाँ से ये आपका ग्रो फॉन्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से ये साइज ग्रो हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है किसी भी पैराग्राफ को माउस के जरिए सिर्फ क्लिक करके कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक छूट गया है, मैं उसको सुधार दूंगा। यानी कि सिर्फ माउस के जरिए कैसे सेलेक्ट होता है, सिर्फ क्लिक करके। तो मान लीजिए कि आप माउस, ये देखिए किसी भी वर्ड पर यदि आप 2 बार क्लिक करते हैं, 1 2, ठीक है 1 2, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड सेलेक्ट होगा। और यदि लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। 1 2 3, देख लीजिए ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका माउस का लेफ्ट बटन 3 बार प्रेस करके, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन, अगर एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पेज में जाकर यदि कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर दिया जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, सभी पेज डिलीट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से देख लीजिए अभी आपके पास एक पेज है, अगर आपको एक और पेज यहाँ पे ओपन करना है नीचे, तो कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर दे, आपको एक और पेज ओपन हो जाएगा। आप वो करके देख लीजिएगा कंप्लीट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगर एमएस वर्ड में सभी वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल करना है तो हमें कौन सा चेंज केस का यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये होता है चेंज केस। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है चेंज केस का। सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इस वर्ड और टॉगल केस। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा चेंज केस यूज़ करें जिसके जरिए मेरा हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से चेंज केस में गया और यहाँ से टॉगल केस कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ से पहला अक्षर क्या होगा, देखिए छोटा, यहाँ भी छोटा और यहाँ भी छोटा, तो टॉगल केस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, टॉगल केस। अगला क्वेश्चन है सेव एज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। सिंपल, आप लोग जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कंप्लीट, ये आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर देने से क्या होता है। पहला, सारे टैब हाइड हो जाते हैं और सारे टैब के सारे ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। एक टैब से दूसरे टैब में जंप हो जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे टैब है, हम लोग लगातार किसी भी टैब पर 2 बार क्लिक करते हैं, 1 2, ठीक है देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड हो गया है। ठीक है, तो इसका यही यूज होता है, यानी कि सारे टैब का ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। अगर लाना है तो दोबारा उस पर क्लिक कर दीजिए 2 बार लगातार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये है आपका पेज, अगर आपको लेफ्ट से लिखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि लेफ्ट से लिखा है और राइट की ओर चला जाए। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो देख लीजिए लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की ओर जाता है। ठीक है, तो ऐसे कब होगा, जब आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे, और यदि कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में आर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर लिखाना चालू हो जाएगा। तो यही है इसका फंडा, यानी कंट्रोल एल से
लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी। अगला है सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये सिंपल आप याद कर लीजिए, कंट्रोल के साथ में इक्वल। अगला है एमएस वर्ड में हाइपर लिंक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सिंपल है, लिंक का ये फंडा है, तो यानी कि सिंपल है कि लिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंसर्ट में जाइए और हाइपर लिंक में जाइए और किसी भी डॉक्यूमेंट का आप यहाँ से लिंक बना दीजिए और उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपल इसको लिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी भी फाइल को लिंक बनाने के लिए ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है एमएस वर्ड में करंट पेज को दो भाग में बांटने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पेज है, इसको हमको दो भाग में बांटना है, मान लीजिए यहाँ से दो भाग में बांटना है, ठीक है। ये है मेरा एमएस वर्ड, इसको दो भाग में बांटना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्प्लिट करना होगा, ठीक है। यहाँ से जाइए, सॉरी यहाँ से मेलिंग में जाइए, कहाँ पे था स्प्लिट, हाँ यहाँ पे व्यू के अंदर यहाँ से स्प्लिट, सॉरी स्प्लिट नहीं स्प्लिट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये दो भाग में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंप्लीट, ये होगा। पेज ब्रेक नहीं मैं किया हूँ, यहाँ से मैं इसको दो भाग में बांटा हूँ, पेज ब्रेक करने से दूसरा चीज़ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि एमएस वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कब किया जाता है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ देखिए हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको किया रेड कलर, ठीक है, मैंने इसको किया यहाँ से बोल्ड, इसको किया मैंने यहाँ से इटालिक। अब मैंने यहाँ पे जो जो ऑप्शन अप्लाई किया है वो सारे ऑप्शन को हटा देना है, कि मैंने इसमें जो जो फॉर्मेट जो जो चीज़ को मैंने इसमें चेंज किया वो एक ही बार में हट जाए। तो आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए तो ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ये पहले वाला हो जाएगा। मैंने फर्स्ट बार में मेरा जो मेरा फर्स्ट बार जो फॉन्ट था इसी टाइप का था, तो ये चेंज हो गया, ठीक है कंप्लीट। तो ये आप समझ गए। उसके बाद है ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की, ठीक है, यानी कि ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की आपको बताना है, यानी किसी भी वर्ड को आपको डायरेक्टली बड़ा छोटा करना है। तो यानी आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी भी फॉन्ट को बड़ा कैसे करते हैं शॉर्टकट के जरिए, ग्रो फॉन्ट, ठीक है। तो आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना है ग्रेटर देन, देख लीजिए आप जैसे ही कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करना है, यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, अगर लेस देन तो छोटा और अगर ग्रेटर देन तो बड़ा। ध्यान दीजिए मैं इसको सुधार दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। उसके बाद है स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, तो F7 के ज़रिए आप किसी भी वर्ड को चेक कर सकते हैं कि वो वर्ड सही है या गलत। मान लीजिए मेरा पिक्चर को चेक करना है तो मैं पिक्चर पर जाऊंगा और मैं यहाँ से F7 प्रेस कर दूंगा और यहाँ से कह रहा है वर्ड फिनिशड चेकिंग द सिलेक्शन, ये सिंपल चेक है, यहाँ पे देखिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सही था इसलिए चेंज कर दिया, मैं कुछ गलत अगर लिखता और बाद, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ गलत चीज़ को मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे A ये लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से F7 प्रेस करता हूँ। देखिए इसी से रिलेटेड मेरे को यहाँ से प्रोवाइड किया गया है कि आपका एप्पल गलत है, यहाँ से APPL ही होगा, ठीक है। इसके जरिए स्पेलिंग को चेक किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नई दस्तावेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, यानी कि सिंपल है, हिंदी है इसलिए थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है। यानी कि नई पेज ओपन करने के लिए अगर आपको नया पेज ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा आपका पेज है, आप कीबोर्ड में कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो ये आपका ये नया पेज ओपन हो जाता है, बस इसका यही फंडा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कॉपीराइट सिंबल लाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉपीराइट सिंबल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका कॉपीराइट सिंबल है, ये देखिए ये कॉपीराइट सिंबल है। ये तो ये कैसे आता है, ठीक है। अगर इसको मुझे लाना होगा तो किसके जरिए, तो देखिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल अल्ट और सी, ये सी आंसर होगा, कंट्रोल अल्ट और सी। देखिए यह आपका कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। उसके बाद है वर्ड 2007 या 2010 में जूम का ऑप्शन किस टैब में होता है, तो जूम का ऑप्शन ये कौन टैब में होता है, होम टैब में तो होगा नहीं, इंसर्ट में तो ये होगा नहीं, पेज लेआउट के अंदर होगा नहीं, आपका ये व्यू के अंदर होगा। देखिए यहाँ से जूम देखिए यहाँ जूम का ऑप्शन है कंप्लीट, ठीक है। तो आपका ये कहाँ होगा, व्यू टैब में, यहाँ पे व्यू टैब, बी आंसर। कंट्रोल W के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल W किसके लिए यूज़ होता है, तो कंट्रोल W का यूज़ हम लोग करते हैं सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ में W प्रेस करूँगा तो यहाँ से ऑप्शन पूछेगा कि सेव करके बंद करना है या नहीं, तो हमको डोंट सेव करना है, मतलब नहीं सेव करना है। देखिए नहीं सेव हुआ और ये डॉक्यूमेंट अब मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद है सेव एज का शॉर्टकट की, तो सिंपल है, सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12, यानी मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है, अगर इसको दोबारा से सेव करना है तो F12 प्रेस कीजिए, आपका ये दोबारा से सेव वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कंप्लीट।
उसके बाद अगला ऑप्शन है एक पैराग्राफ के जैसा दूसरा पैराग्राफ को कैसे सेम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करें। मतलब मान लीजिए कि आपका कोई एक पैराग्राफ है, उसी के जैसा आपको और भी पैराग्राफ को बनाना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा फॉन्ट है, इसी फॉन्ट को मुझे इस पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और यहाँ से करना है फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक और जिस पर अप्लाई करना है उस पर मुझे इस तरह से फेर देना होगा। देखिए अप्लाई हो गया, इस पर अप्लाई करना है, इस पर भी अप्लाई, इस पर अप्लाई, जिस पर मैं करूँगा अप्लाई वो ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई होता जाएगा। देखिए बोल्ड होते जा रहा है, सिंपल। तो ये इसका वर्क होता है, ठीक है। अगला शॉर्टकट की है कि ये मैं हटा देता हूँ ऐसे। नई पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल आप लोग भी जानते हैं कि अगर मुझे नया पैराग्राफ यूज़ करना होता है तो इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। इंटर दबाते हैं तब ये मेरा नया पेज नया पैराग्राफ ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगर आपको नया पैराग्राफ चाहिए तो आप इंटर प्रेस करते हैं, तब देखिए फिर से लिखाना चालू होता है। सिंपल है, आप ये जानते होंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेज को वाइड फॉर्मेट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। पेज साइज में जाते हैं, पेज मार्जिन में जाते हैं, पेज ओरिएंटेशन में जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, पेज का आपको वाइड फॉर्मेट में बदलना है तो आपको जाना होगा यहाँ से, यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जा करके आप पेज का पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट कीजिए, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप कीजिए। उसके बाद कंट्रोल एम से क्या होता है, सिंपल कंट्रोल एम जब दबाएंगे तो आपका यहाँ पे इमेज वर्ड क्या होगा, यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। सिंपल आप कर लीजिए। टेबल कमांड किस टैब में होता है, तो टेबल आप समझ सकते हैं, इंसर्ट के अंदर ये टेबल का ऑप्शन होता है, तो ये होगा ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन किसी टेक्स्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज़ करने से अगर कोई भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो अंडरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट तो चेंज नहीं होगा, बोल्ड करने से टेक्स्ट तो बदलेगा नहीं, इटैलिक करने से तो बदलेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से अगर मान लीजिए अगर आप अंडरलाइन भी करते हैं तो टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, बोल्ड भी करते तो चेंज नहीं होगा, इटैलिक करते तो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को मूव करना है तो आप क्या करेंगे, कॉपी के बाद पेस्ट करेंगे, कट के बाद पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड डिलीट करेंगे, कॉपी एंड डिलीट करेंगे, डबल हो गया है। यानी किसी भी टेक्स्ट को मूव करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे और जहाँ पर मुझे मूव करना है वहाँ पर जाकर कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे। देखिए ये मूव हो चुका है, तो इसका यही फंडा है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की किसके जरिए खुलता है, ठीक है। तो कंट्रोल जी से भी खुलता है और कंट्रोल एच से भी खुलता है। आप प्रेस करके देखिए, कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ से गो टू का ऑप्शन खुल चुका है, और कंट्रोल आप जी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ से गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा कंप्लीट। उसके बाद है अंडू का कीबोर्ड शॉर्टकट की, ये सब कोई जानता है कि कंट्रोल जेड से अंडू होता है। मेल मर्ज में कितने स्टेप, मेल मर्ज को कितने स्टेप में पूरा किया जाता है। तो रेफरेंस में जाइए, मेलिंग में जाइए और यहाँ पे मेल मर्ज का ऑप्शन देखिए और यहाँ से स्टेप कर दीजिए स्टार्ट। यहाँ से देख लीजिए स्टेप 1 ऑफ 6 स्टेप में ये पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, पेज बॉर्डर 2007 और 2010 में किस टैब में होता है पेज बॉर्डर का ऑप्शन। तो पेज लेआउट के अंदर पेज बॉर्डर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आपको पेज लेआउट के ऑप्शन में है, ठीक है। उसकी बाद है इंड नोट का शॉर्टकट की क्या होता है। सिंपल सा है, आपको जाना है यहाँ से रेफरेंस में और यहाँ से देखिए इंड नोट है, तो इंड नोट का शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल डी, ठीक है, अल्ट कंट्रोल डी। ये आपका हो गया सी आंसर। पेज ब्रेक का क्या काम है, पेज ब्रेक का काम है किसी भी पेज को तोड़ देना। जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, आप चाहते हैं कि ये मेरा पहला लाइन, चलिए मैं कुछ पहले यहाँ से टाइप कर लेता हूँ, सिंपल है आपको बताने के लिए मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। देख लीजिए, अगर आपको पेज को तोड़ना है, मान लीजिए कि आपको यहाँ तक ये इतना आपको चाहिए पहला पेज में और इसके बाद जितना लिखा हुआ है ये चाहिए सेकंड पेज में, तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको पेज को तोड़ देना है, यानी कि पेज को आपको ब्रेक करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से इंसर्ट में और पेज ब्रेक कर देना है। देखिए यहाँ से इतना अलग और इतना अलग हो चुका है, सिंपल आप समझ चुके हैं। उसके बाद अगला है कवर पेज का ऑप्शन एम एस वर्ड 2007 और 2010 में कौन से टैब में होता है। तो कवर पेज का जो ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट के अंदर
पेज वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इंसर्ट के अंदर पेजेस के ऑप्शन में, ठीक है। यदि बहुत सारे शेप को एक ग्रुप में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सारा शेप को तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसका यूज़ कर देता हूँ, उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपने कोई एक शेप को यहाँ से ड्रा किया, उसके बाद आपने कोई और शेप को यहाँ से ड्रा किया। अब इन सारे शेप को एक में ज्वाइंट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। अब ये आपका ज्वाइंट हो चुका है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद आप अगला शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमें कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि करते हैं, ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो आपको सिंपल होम के अंदर जाना होगा और यहाँ से ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शॉर्ट वाला ऑप्शन, इसमें आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़ कर दिखाता हूँ, ये है मेरा कुछ अंक यहाँ से लिखा हुआ, इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए और इसको चेंज कीजिए। ये यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे आप कर लीजिए इसको, मुझे क्या में करना है, डिसेंडिंग। यहाँ से देखिए डिसेंडिंग मैंने चूज़ किया और ओके, देखिए डिसेंडिंग में हो गया। असेंडिंग में करना है, इस पर जाइए और यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक कीजिए, देखिए कंप्लीट, ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, आप समझ सकते हैं। किसी भी शेप में आउटलाइन का क्या काम है, तो आउटलाइन का क्या काम है आप समझ सकते हैं। उस शेप के किनारे वाला भाग, यानी कि आउटलाइन क्या होता है, तो आउटलाइन का मतलब होता है किसी भी शेप का बाहरी वाला लाइन होता है, उसी को हम लोग आउटलाइन कहते हैं। उसके बाद है एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यानी पासवर्ड डालने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आपको जाना होगा, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से है, देखिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये आपका ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप एमएस वर्ड के फाइल में पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हो गया ए। एमएस वर्ड 2007 में हम क्या नहीं कर सकते, तो भाई एमएस वर्ड के अंदर आप पीडीएफ नहीं बना सकते हैं, पीडीएफ में सेव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। ये 2010 में है, 2013 में है और 2016 में है, 7 में नहीं है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है, तो एम्स होता है माइक्रो, एस होता है सॉफ्ट और वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इसका पूरा नाम। उसके